विवाह के द्वारा पहला आप ये जानिए परमेश्वर का अस्तित्व है और मुझ में परमेश्वर का गुण है और मैं परमेश्वर के स्वभाव में बनाया। दूसरी बात, ईश्वर आपको पति और पत्नी के रूप में पति और पति बनाता है ताकि आप ईश्वर के गुण को समझ सकें। एक पति और एक पत्नी, ये गुण कहां से आया? ईश्वर से। आप पति हैं तो ईश्वरीय गुण है, आप एक पत्नी हैं तो ईश्वरीय गुण है आप में। ये लोग छोड़ते नहीं, एक साथ रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। कोई जानवर विवाह नहीं करता, जानवर संबंध बनाते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन रिश्ता नहीं बनता, उनमें विवाह नहीं होता। वो ईश्वर के प्रतिरूप और सदृश नहीं है। इसलिए आप अपने को विवाह के द्वारा जानिए कि आप पवित्र हैं, आपका पवित्र संस्कार है, आपने पवित्रता में विवाह किया है। इसको जानिए पति पत्नी बनकर। हम एक अध्याय पढ़ते हैं जिसके द्वारा और भी स्पष्ट हो जाएगा। इफिसियों के नाम अध्याय 5:21। इसमें देखेंगे कि किस तरह ईश्वर यीशु ख्रिस्त विशेषकर पति के तरह है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। जिस तरह यीशु एक पति के रूप में कलीसिया की देखभाल करते हैं, उसको पवित्र करते हैं, उसको निष्कलंक बनाते हैं, उसके पाप क्षमा के लिए अपना बलिदान देते हैं, अर्पित कर देते हैं। एक पति के रूप में कलीसिया के लिए वही काम हम और आपके सारे पुरुषों जो शादी किए हैं, विवाहित हैं, उसका काम। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है और उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। जिस तरह यीशु कलीसिया के शीर्ष है, उसी तरह पति पत्नी का शीर्ष है। जिस तरह से कलीसिया यीशु के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी अपने पति के अधीन रहना चाहिए। ये व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था है, हमारी और आपकी व्यवस्था नहीं है। आज हम देखते हैं कि पत्नी पति के अधीन नहीं रहती, वो मुंह लड़ाती है उससे, वो अपने अधिकार की बात करती है। क्यों? क्योंकि आशीष को खो दी है और अब वो अधिकार से अपने जीवन को चला रही है। शादी के लिए दो चीज मिला उसको, एक तो आशीष मिली, उसको खो दिया, दूसरा अधिकार मिला, तो वो अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं पति पत्नी दोनों। अपने अभिषेक के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, आशीष के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम ऐसा तो मुझे भी ऐसा, तुम वैसा नहीं तो मुझे भी वैसा नहीं, दोनों 50-50 का हिसाब लगा रहे हैं। अब जब हम 50-50 का हिसाब लगाते हैं तो लड़ाई और झगड़ा वहां पर होता है। जहां अधिकार की बात करते हैं वहां पर हम लड़ाई और झगड़ा की बात भी करते हैं। हम एक दूसरे के साथ देखते हैं कि कौन कम कौन चाहता। जहां अधिकार की बात होती है वहां लड़ाई झगड़ा भी होता है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ अधिकार का प्रयोग करते हैं कि मैं पति हूं, बोलती हूं मैं पत्नी हूं। कोई शीर्ष नहीं, सब दोनों शीर्ष है। दो सिर वाला देव, दो सिर वाला देव, एक सिर वाला नहीं। पति को शीर्ष होना चाहिए और पत्नी को उसकी देह होना चाहिए। तो पत्नी सिर बनना चाहती है और पत्नी पति को पूंछ बना देना चाहती है। व्यवस्था खराब, व्यवस्था खराब, उस परिवार में व्यवस्था खराब। क्यों खराब? क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं है। परमेश्वर ही व्यवस्था को बनाए रख सकता है। इस संसार में मनुष्य की औकात नहीं है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को अपने बूते चलाए, अपने बूते नहीं चला, कभी भी नहीं चला सकता। अगर आपको व्यवस्था में रहना, अगर लगे कि पति को शीर्ष होना है और पत्नी को उसकी देह होना है, तो इसके लिए आपको परमेश्वर के सामने जाना होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना होगा। कोई ऐसा नियम कानून, ऐसा कोई सिद्धांत प्रिंसिपल नहीं है जिससे कि आप अपने पत्नी को अपनी देह बना सकें। नहीं, सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। तो आप लिख करके रख लीजिए कि आपका निश्चित तौर पर ईश्वर और आपके
बीच में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दोनों का संबंध एक है। आपके विवाह और आपका परमेश्वर के साथ का रिश्ता दोनों एक ही है। आप अपने शादी से देखिए कि आपका ईश्वर के साथ कैसा रिश्ता है। आप देखिए, कोई धनी गरीब का मतलब नहीं है इसमें। कोई धनी गरीब का मतलब। मैं अपनी पत्नी, मेरी शादी को 20 साल, मेरी शादी को 20 साल, मेरी एक पत्नी है और 2 बच्चे, ठीक है, पत्नी एक है, बच्चे 2। जब शुरू में शादी हुई हमारी, तो हमारे बीच में इतनी कमी थी, बहुत। हम लोग एक दिन ठीक से रहते थे और 3 दिन मुंह फुला के रहते थे, मुंह फुला। एक दिन ठीक से रहते थे और 3 दिन मुंह फुला। हम लोग दिखते बड़े अच्छे, आदमी देखेगा तो बोलेगा कि वाह क्या जोड़ी, सुंदर सी लड़की है, बड़ा हैंडसम सा लड़का है, और लड़का तो ऑफिसर भी है, लड़का बड़ा अच्छा ऑफिसर है, बहुत अच्छे देते हैं। एक मेरा प्यारा सा बेटा भी था, तो और भी सुंदर था, लगता था कि बड़ा ही अच्छा परिवार है। लेकिन हम दोनों के बीच के झगड़े को कोई नहीं जानता, हम दोनों के बीच के मनमुटाव को कोई नहीं जानता। हम लोग 10 साल तक लड़ते झगड़ते रहे, 10 साल तक। मेरा जीवन ऐसा था मानो कि मेरे लिए कोई ईश्वर था ही नहीं, कोई ईश्वर नहीं था मेरे लिए। मैं गिरजा जाना पसंद नहीं करता, मैं बाइबल पढ़ना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं धर्म की बात करना मुझे पसंद नहीं था। गिरजा जाना मैं बड़ी जाता था, साल में 2 बार, साल में 2 बार गिरजा जाता था। एक था क्रिसमस के समय में, जन्म पर्व के समय, और दूसरा था पास्का पर्व। यही 2 दिन मैं गिरजा जाता था और बड़ी तैयारी के साथ जाता था मैं गिरजा। और मेरी तैयारी सुनिए, मैं कैसा तैयार होकर गिरजा जाता था। जाड़ा का समय, दिसंबर का महीना, 24 तारीख की रात, बड़ा सा कंबल और एक तकिया, ठीक है, घर से लेकर निकलता था। और जहां जाकर उस समय में बाहर में मिसा हुआ करता था, तो मैं जाके पीछे की तरफ एक जगह पहुंचता था, पेड़ के नीचे, कि कहीं मुझे जगह मिल जाए तो मैं आराम से वहां लेट कर सो। ऐसी जगहों की कमी नहीं है, बस मैं वहां बैठ जाता था और मेरी ही तरह के कुछ लोग मेरे अगल बगल बैठते थे। मैं बोलता था कि भैया ऐसा है ना कि परम प्रसाद होगा तो हमको उठा दे, परम प्रसाद होगा हमको उठा दे, सो जा रहे हैं। उसमें भी कोई एक भला आदमी मिला तो हमको उठा दे, अरे भैया उठिए, परम प्रसाद हो रहा है, प्रसाद हो रहा है। मैं अच्छा से कपड़ा लपेट के फिर जाता था परम प्रसाद लेने के लिए, और उसके बाद परम प्रसाद लेके आता था घर की तरफ रवाना। घर कोई आदमी नहीं बोलेगा कि हमको गिरजा नहीं गया था, कोई बोलेगा नहीं, बोले गया था, मेरा रूटीन पूरा हो गया, सब बोलेगा गिरजा गया था। यही हाल पास्का पर्व में भी था, यही हाल पास्का पर्व में भी था। मैं इसी तरह से करता था, मैं समझता था कि मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, मुझे ईश्वर से क्या मतलब, मेरे अंदर में गुण है, क्षमता है, मैंने अपने से सब कुछ किया है, मैं अपनी क्वालिटी से और अपने एजुकेशन से और अपने एफिशिएंसी से, अपनी योग्यता से सब कुछ हासिल किया है, मुझे ईश्वर से क्या। शादी बिल्कुल भी अच्छा नहीं थी, लेकिन 2013 के बाद, 2013 के बाद मैं ईश्वर को खोजना शुरू किया, मैं सोचने लगा क्या क्या मुझे बनाने वाला कौन है, मेरे पिता को बनाने वाला कौन है, इस दुनिया को बनाने वाला कौन है, इतना आदमी जन्म कैसे लेता है, ये चांद और सूरज खो क्यों नहीं जाता है,
मैं सुबह उठ करके अब प्रार्थना करने के लिए एक कमरा में जाने लगा। कमरा मेरी पत्नी देख कर करने लगी कि ये आदमी ठीक तो है, इसका दिमाग ठीक तो है, ये कैसे प्रार्थना कर रहा है, विनती प्रार्थना के लिए कैसे जा रहा है। जो आदमी को ना गिरजा से मतलब है, ना पवित्र बाइबल से मतलब है, वो प्रार्थना करने के लिए क्यों जा रहा है। मैं एक समय प्रार्थना करने लगा, धीरे धीरे 2 समय प्रार्थना करने लगा। मैं ईश्वर को खोजने लगा, हर तरफ हर जगह जहां भी जाऊं मैं सोचने लगा कि ईश्वर है तो क्या है, कौन है, कैसा है, मैं जानना चाहता था। ऐसे ही सालों बीता, ईश्वर की तरफ मेरी खोज बढ़ती गई, लेकिन हमें पता भी नहीं चला, ये पता भी नहीं चला कि हमारे और मेरी पत्नी के बीच का रिश्ता अपने आप ठीक होता चला गया, ठीक होता चला गया, ठीक होता चला गया। मैं ईश्वर की ओर जाने लगा, मेरी पत्नी मेरे पीछे आने लगी। मैं ईश्वर को खोजने लगा और मेरी पत्नी हर बात में मुझे खोजने लगी। मैं ईश्वर के अधीन होने लगा और मेरी पत्नी मेरे अधीन होने लगी, और हमारे बीच की लड़ाई झगड़ा हमें पता भी नहीं चला कि कब खत्म हो गया। ना मैंने इसको एफिडेविट कराया, ना ये हमको एफिडेविट कराया। आज से हम लोग नहीं लड़ेंगे, कोई लिखा पढ़ी नहीं किया, कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं हुआ, लेकिन हम लोग के बीच का रिश्ता इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया। आज ये मेरे लिए वही दुल्हन है जिस दिन मैंने इसको शादी की थी। आज भी वही मिठास, 20 साल के बाद मैं अपनी पत्नी में वही मिठास पाता, वही स्वाद, वही आनंद, वही खुशी, ये मेरे साथ रहती है। मैं आनंदित रहता हूँ, मैं अपने आप को आशीषित महसूस करता हूँ। 2013 के बाद हम लोग आज तक नहीं लड़े। अब हम लोग में झगड़ा नहीं होता, ऐसा नहीं पत्नी परफेक्ट है, हर चीज में ठीक है और इसको जो मन करता है करने देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया, एकदम कंप्लीट, बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा आदमी, नहीं, आज भी मुझ में कमजोरी और दुर्बलताएं हैं, मैं भी गलतियां करता हूं, लेकिन हम लोग एक दूसरे की गलती को इस तरह से पार कर देते हैं जैसे मानो कि कुछ नहीं हुआ। हम लोग ये मेरे अधीन हो गई, मैं ईश्वर के अधीन हो गया और ईश्वर ने मेरे परिवार को अपने अधीन कर दिया। ये है परमेश्वर की व्यवस्था में विवाह की पवित्रता। यदि आपका विवाह परमेश्वर की तरफ है तो आपका विवाह पवित्र होगा। ईश्वर सबसे पहले विवाह को ठीक करता है, सबसे पहले विवाह को ठीक करता है, विवाह रिश्ते को ठीक करता है। ईश्वर जब अपनी आशीष देता है ना, ईश्वर अपनी बरकत, अपनी कृपा बरसाता है, तो पति पत्नी को ठीक करता है, पति पत्नी को, क्योंकि ईश्वर का निवास वही है, उसी विवाह में है ईश्वर का निवास। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा। मैं इतना अधर्मी होने के बाद किस तरह से प्रभु में आया, ये मैं अभी आपको बता देता हूं। मेरे पिता कभी स्कूल नहीं गए, मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई, मेरे पिता बिल्कुल अनपढ़, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन मेरे पिता 2 नौकरी किए सरकार, 2 सरकार। मेरी माँ 2 पेंशन लेती थी, 2 नौकरी। अनपढ़ आदमी को आजकल पीएचडी करके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक नौकरी नहीं, लेकिन मेरे पिता 2 नौकरी किए, 2 पेंशन लेते थे, 0 पढ़ाई। मेरे पिता अपने से पढ़े, अपने से। और मेरे पिता एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, एक विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, वो गिरजा कभी नहीं छोड़ते थे। मेरे पिता आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर होने के बाद वो फिर उनकी 10 साल की उम्र थी, तो फिर दोबारा उनका नौकरी बैंक में लगा, तो
दो नौकरी किए मेरे पिताजी, अनपढ़ हो के बिना सर्टिफिकेट के। मेरे पिताजी के पास एक ही सर्टिफिकेट था बाद में, वो था एक्स आर्मी का सर्टिफिकेट, बस एक्स आर्मी, उसी का उसी के बाबत उनको बैंक में नौकरी मिल गई। क्या क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे पिता सुबह और शाम घुटनी टेक के हाथ उठा के प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। अनपढ़ हुआ तो क्या, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मेरे पिता प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, वो अनपढ़ थे लेकिन जानते थे कि ईश्वर है और मुझे बनाने वाला, मेरे परिवार को ठहराने वाला कोई है। अगर पिता और अगर पति ईश्वर से जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर उसका परिवार अच्छा चलेगा। आज आप कुछ मत लेके जाइए मेरे यहाँ से, लेकिन एक चीज सीख लीजिए, जिस घर का पति या पिता भटका हुआ है उसका पूरा परिवार भटका हुआ है। वो कभी नहीं जा सकता ईश्वर की तरफ। अगर पति की तरफ है तो उसी तरह पत्नी बनेगी, उसी तरह बच्चे बनेंगे। ये मेरा जीवन का अनुभव है और मेरी साक्षी। मेरे पिता प्रार्थना करने वाले थे, मेरे पिता विश्वास करने वाले थे, मेरे पिता कभी भी गिरजा नहीं छोड़ते थे। वेदी के सामने जाकर के हमेशा वो घुटने टेकते थे। जब मेरे पिता की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी तो गिरजा नहीं जा पाते थे, वहां गिरजा नहीं जा पाते थे। तो मेरे पिता जानते क्या करते थे? जितना इतवार को गिरजा नहीं जा पाए हैं उसको नोट करते थे, नोट। वो 8 महीना में 6 महीना में घर आते थे और वो देखते थे कि मैं पिछले दिन कितना दिन गिरजा नहीं गया, गिनते थे। उस महीना 4 इतवार हम गिरजा नहीं गए, ये वाला महीना में हम 5 दिन संडे पड़ा हम गिरजा नहीं गए। ये महीना उस तरह से वो गिन के आते थे। कभी कभी 25-30 मिस्सा उनका मिस हुआ रहता था, मिस। जब वो छुट्टी में आते थे तो एक दिन में वो 2 बार भी मिस आ जाते थे। वो इसलिए कि मैंने उन दिनों में मिस्सा नहीं किया, प्रभु की वेदी में नहीं आया तो मेरा घाटा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए पिताजी रोज गिर जाते थे। जब छुट्टी में 2 महीने की छुट्टी आते थे तो वो 60 दिन गिरजा जाते थे और उसको काटते जाते थे। एक पूरा हुआ, कुछ एक संडे पूरा हुआ, फिर वाला संडे पूरा हुआ, तो एक सप्ताह में वो 7 हिस्सा उनका कवर होता था। इस तरह के विश्वासी थे मेरे पिता। इसी का परिणाम है कि मैं यहाँ पर मेरे पिता के चलते, मेरे क्वालिटी के चलते नहीं, मेरी योग्यता नहीं, ईश्वर ने मुझे आज यहाँ खड़ा किया है तो उसकी वजह मेरा पिता है, माध्यम है मेरा पिता। वो प्रार्थना करता था पूरे परिवार के लिए, ईश्वर से जुड़े रहता था, इसीलिए ईश्वर की कृपा दृष्टि मेरे परिवार में थी। इसीलिए मैं ऑफिसर बना, ईश्वर की कृपा मेरे साथ थी, क्योंकि मेरा पिता मेरे और ईश्वर के बीच खड़ा, मेरा पिता ईश्वर और परिवार के बीच खड़ा था। इसीलिए जिस घर का पिता का पति भटका हुआ है वो कभी ईश्वर की तरफ नहीं जा सकता, भटका ही रहेगा, क्योंकि वो सिर अगर घुमा हुआ है तो शरीर ठीक से नहीं चलेगा, उसकी पत्नी ठीक से नहीं चलेगी, उसके बच्चे ठीक से नहीं चलेंगे। दिस इज माय टेस्टिमनी, ये मेरी गवाही है। आज गिरजाघर में कितने लोग आते हैं, पुरुष कितने, महिला रहती है उसमें 15-20 पुरुष होते हैं, 15 या 20 पुरुष होते हैं। कमजोर कलीसिया, कमजोर कलीसिया को देखना है ना, ये कलीसिया कैसी है, तो एक ही चीज देखिए कि पुरुष की संख्या कितनी है। स्त्रियां आती हैं, निश्चित तौर पर गिरजा आती हैं, बिना सिर के आती हैं, क्योंकि उसका हेड उसके साथ नहीं आता, इसलिए बिना सिर के आती हैं वो लोग, क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं आता। जिस घर का पति ईश्वर से दूर है वो पूरा परिवार ईश्वर से दूर है। वो कमजोर कलीसिया है जहां पुरुष गिरजा आते ही नहीं, क्योंकि पुरुष सिर, स्त्री का सिर, और सिर ही नहीं आता, स्त्री बिना सिर के आती है। इसीलिए संत पौलुस ने कहा कि ढक करके आओ, तुम किस वस्तु ये ना देखे।
और पुरुष कोई मतलब नहीं है ईश्वर से, बेटी के सामने कोई मतलब नहीं है ईश्वर से, और बोलता है कि मेरा बेटा अच्छा नौकरी करे, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर बने, अच्छा से पढ़े। क्यों पढ़ेगा जब आप ईश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है आपका, आपका विवाह में पवित्रता ही नहीं है। जब विवाह ही पवित्र नहीं है तो फिर आपके बीच में ईश्वर का स्थान कहाँ? उसी पवित्र विवाह में ही ईश्वर का स्थान है। आपके कमरे में नहीं रहता ईश्वर, आपके हार्ट में, हृदय में, आपके विवाह बंधन में रहता है, कवनेंट में, विधान में रहता है ईश्वर। और हम लोग सब मिलकर परमेश्वर के विधान का तहस नहस भंग करके हमें लगता है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास जमीन की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे ईश्वर से क्या लेना देना। जमीन किसके नाम? पुरुष के नाम। घर किसके नाम? पुरुष के नाम। पत्नी किसके नाम? पुरुष के नाम। बच्चा किसके नाम? पुरुष के नाम। और वही आदमी गिरजा नहीं आएगा। पत्नी बेचारी के कुछ नहीं, वो तो मालकिन भी नहीं, वो तो सिर भी नहीं। पति को बहुत काम, उसको इतना काम है कि गिरजा जाने की फुर्सत नहीं है। वो अपना असिस्टेंट को गिरजा भेज देता है, जाओ मेरे लिए प्रार्थना कर देना, हमको फुर्सत नहीं है ईश्वर से, हमको मतलब नहीं है ईश्वर से, जाओ तुम गिरजा जाओ, हम घर में काम देखेंगे, इधर उधर जाएंगे। अगर पति बोले कि मेरे बदले स्वर्ग चले जाओ, आप ऐसा बोल सकते हैं अपने पत्नी को? देखो मैं ऐसा करता हूं कि मैं तुम लोग के बदले नरक में जाता हूं, तुम लोग स्वर्ग चले जाओ। क्या बोल सकते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं। ईश्वर पुरुष से बात करना चाहता है, ईश्वर पुरुष को हेड मानता है, वो हेड को देता है, सिर को देता है। हम लोग आशीर्वाद सिर में लेते हैं, हम लोग आशीर्वाद सिर में प्राप्त करते हैं। हम लोग को ईश्वर पुरुष को देखना चाहता है, पुरुष को हेड के रूप में देखना चाहता है, और वो उसी को देना चाहता है। आदम से बात किया ईश्वर ने, हेवा से बात नहीं किया। आदम ने नूह से बात किया, नूह की पत्नी से बात नहीं किया। ईश्वर ने नूह के पुत्र से बात किया, नूह की बहुओं से बात नहीं किया। ईश्वर पुरुष को खोजता है, हेड अधिकार, सारा अधिकार पुरुष को मिला है। स्त्री सिर्फ एक उपयुक्त सहयोगी है, सिर्फ उपयुक्त सहयोगी है, और आप उसको सारा जिम्मेदार दे करके आप निठल्ला घूमते हैं, निठल्ला रहते हैं। पुरुष पत्नी बेचारी क्या करेगी? ईश्वर ने मूसा से बात किया, मूसा की पत्नी से नहीं। ईश्वर ने सारा से बात नहीं किया, अब्राहम से बात किया कि तुमको एक पुत्र होगा। वो सारा को बुलाता, आओ तुमको बताता हूं, तुम इसी अगले साल इसी महीने में तुम पुत्र प्रसव करोगी। नहीं, अब्राहम को बोला, पुरुष को बोला, पति को बोला। ईश्वर पति को खोजता है। जब मरियम के पास दूत आया और कहा, धन्य मरियम, प्रभु तुम्हारे साथ है। स्वर्गदूत मरियम से बात किया, लेकिन जैसे ही मरियम की शादी योसेफ से हुई, ईश्वर मरियम से नहीं बल्कि उसके सिर से बात करने लगा। वो जोसेफ से बात करने लगा। ये ईश्वर, जोसेफ उठो, बालक और उसकी मां को लेकर के यहाँ से बिस्तर जाओ। मरियम को नहीं बोल रहा है ईश्वर, जोसेफ को बोल रहा है, जोसेफ से बात कर रहा है, क्योंकि उसका पति, उसका सिर, उसका मालिक, उसका स्वामी वही है। मरियम उसके अधीन है, वो उसकी अंग है। बोला कि जोसेफ उठो और बच्चे को और उसकी मां को लेकर मिस्र जाओ। वहां बोला मिस्र से, वो हेरोद मर गया है, इसलिए उठो, मां को और बच्चे को दोनों को लेकर के तुम बेथलेहम जाओ, वहां से नाजरेत जाओ, वो करो। अब मरियम से नहीं बल्कि उसके सिर से जोसेफ से बात कर रहा था ईश्वर पुरुष को खोजता है, पुरुष घर में रहेगा तो नहीं बात बनेगी। अगर आप सही में पवित्र घराना बनाना चाहते हैं
पवित्र परिवार बनाना चाहते हैं तो आप ईश्वर से जुड़िए, जुड़िए ईश्वर से। कोई उपाय नहीं है, कोई भी चीज ऐसा, कोई धर्म नहीं है कि आपको उतना शुद्ध और पवित्र करे। ईश्वर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दौलत, धन, सब कुछ आपको पवित्र नहीं कर सकते। यदि आपका विवाह पवित्र होगा, पहले आप पवित्र, आप ईश्वर की तरफ फिरे। यदि आप ईश्वर को अपने साथ रखेंगे तो ईश्वर भी आपको अपने साथ रखेगा। यदि आप ईश्वर को अपने साथ नहीं रखेंगे तो मरने के बाद भी ईश्वर भी आपको अपने साथ नहीं रखेगा। संबंध और रिश्ता ऐसा है। आप ईश्वर को पकड़े रहिए। पुरुष भाई लोग, माता पिता लोग, मेरा रिक्वेस्ट है, परमेश्वर की तरफ से संदेश है आपके लिए कि आप ईश्वर को पकड़े रहिए, छोड़िए मत, ईश्वर से लिपटे रहिए। ईश्वर भी आपको नहीं छोड़ेगा। जिस दिन आपका अंतिम दिन संस्कार में होगा, उस दिन ईश्वर आपके साथ रहेगा, आपको नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ईश्वर को नहीं छोड़ा, और आपने ईश्वर को नहीं छोड़ा, ईश्वर ने आपके परिवार को भी नहीं छोड़ेगा, पत्नी को भी नहीं छोड़ेगा। जिस दिन मैं ईश्वर के अधीन हो गया, मेरी पत्नी अपने आप मेरे अधीन हो गई, मेरा बच्चा अपने आप अधीन हो गया, सब चीज ठीक होने लगा। पवित्र परिवार, पवित्र घराना, पवित्र विवाह पर आधारित है। आप ईश्वर के साथ, सब चीज ईश्वर आपके लिए देता है। एक माँ जानती है क्या कि गर्भ धारण करने के बाद में एक माँ, उसको पता चलता है कि आज मेरे बच्चे का हाथ बना, पता चलता है, आज मेरे बच्चे का पैर बना, पता चलता है? नहीं पता चलता। आज मेरे बच्चे का सुंदर सा आंख बना, चेहरा बना, कुछ पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि आपका काम नहीं है।